राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम
ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो रामचंद्र जी का प्रणाम मंत्र दोहराएंगे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगो, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगो, सीता समारोपितवामभागम्, सीता समारोपितवामभागम्। पानौ महासायकचारुचापम्, पानौ महासायकचारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय। तो इस राम कथा के पंचम दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते ही देखते आज 5वां दिन आरंभ हो गया। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र निषाद राजा गुरु की सेवा को स्वीकारते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं और फिर वहां से आगे की ओर निकल पड़ते हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर तुलसी रामायण में एक सुंदर प्रसंग आता है, केवट प्रसंग। ये हम जानते हैं, लेकिन कल थोड़ा समय अभाव में हम नहीं बोल पाए उस पर। तो जब प्रभु रामचंद्र जी वहां पर निकलते, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा ही सुंदर है। एक सर्वसाधारण भक्त, उनका भाव कैसे होता है, यहाँ पे वो प्रकट होता है। तो जब पूरी रात में विश्राम करने के बाद माता सीता, प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी दूसरे दिन सवेरे निकलते हैं, तो अब उन्हें गंगा के उस पार जाना है। तो जाने के लिए उनको एक नाव की आवश्यकता है, केवट की आवश्यकता है। तब जो गुह है निषाद राजा, वो जल्दी से अपने एक केवट को बुलावा भेजते हैं कि अरे तुम जल्दी आ जाओ, देखो मेरे प्रभु हैं, उनको गंगा के पार जाना है, ले जाना है, आप जल्दी आइए। जैसे ही वो केवट इसको सुनते हैं, वो दौड़े दौड़े आते हैं, प्रभु रामचंद्र जी को निहारते हैं
मैया सीता को निहारते हैं, लक्ष्मण जी को देखते हैं और देखकर वो कहते हैं कि आपको गंगा के उस पार जाना है। तो वो कहते हैं हाँ, रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ हमको भाई उस पार छोड़ दो, हमें वहां पर जाना है, गंगा के उस पार हमको जाना है, तो आप हमको कृपया छोड़ दीजिए। अब ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन अब सोच विचार करके केवट कहता है कि हे प्रभु, आपको जाना है ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरी नौका में बिठाकर मैं आपको वहां तक नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सभी को बड़ा आश्चर्य लगता है, वो भी बड़े आश्चर्य से हो जाते कि अरे मैंने इनको कहा है कि इनको छोड़ना है और अब ये कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कैसे? अभी फिर से वो केवट कहता है कि प्रभु मैं आपको छोड़ने के लिए असमर्थ हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं अरे देखो भाई, हमारे पास तो दूसरा कोई साधन नहीं है, हमको आपके साथ ही जाना पड़ेगा, कृपा करके हमको लेके जाओ। लेकिन केवट कहता है कि प्रभु मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, दूरे जाई धीरे मत आई रे, काटत की नैया मोरी नारी ना बनाई रे। क्या कहते हैं कि अरे दूर हटो, आप मेरी नौका में अपने चरण मत रखो। काटत की नौका मेरी, काटत की नौका मेरी, यानी मेरी जो नौका है वो लकड़ी की नौका है, उसमें आप आपके चरण कमल मत रखिए, क्योंकि आपके चरण कमल पड़ते ही जो वस्तुएं हैं वे व्यक्ति में बदल जाती है, तो मेरी नौका भी जो है वो स्त्री बन जाएगी। हमने कल हमने सुना ना किस प्रकार से भगवान ने अपने चरण स्पर्श से शीला का उद्धार कर दिया, जो अहिल्या रूप में थी, अहिल्या रूप में आ गई। तो ये केवट ने सुना था कि इतना इनका प्रताप है कि इनके चरणों का स्पर्श अगर किसी चीज से हो जाए तो वो चीज का पूरा भाग्य ही बदल जाए। तो उसको भय था कि कहीं मेरी जो नौका है वो फिर से एक स्त्री न बन जाए। पहले ही एक स्त्री घर में है, उसको संभालते मैं परेशान हो गया, अब ये दूसरी स्त्री बन जाएगी तो क्या करूंगा। तो वो डर रहे तो वो कह रहे कि मैं नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन भगवान देखो, ये भक्त का, इस केवट का ऊपरी भाव, भगवान उसके भाव को समझ रहे हैं, क्योंकि केवट कह रहा है कि आपके चरण रज से, चरण धूलि से वो जो शीला है मैंने सुना है वो स्त्री में बदल गई, और अब वही चरण रज अगर मेरे नौका को लग जाएगी तो ये भी स्त्री हो जाएगी। इससे अच्छा है अगर आपको आना है तो सबसे पहले मैं आपके चरणों को अच्छे से पसार कर धोऊंगा, घिस कर, कि जिसमें एक भी धूली कण, एक भी मिट्टी का कण रज नहीं रहेगा, और ऐसे एकदम क्लीन, एकदम साफ आपके चरणों के द्वारा आप मेरे नौका में पैर, तब तक नहीं। अब प्रभु रामचंद्र जी समझ गए कि ये तो इसका चरण सेवा करने के लिए ये सब नाटक चल रहा है जनरल भाषा में, ये सब उसका लीला चल रहा है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करेगा। लेकिन वो कहता करूंगा एक शर्त है, अगर आप मुझे अपना चरण प्रक्षालन करने का या चरण अभिषेक करने का मौका देंगे। तब कोई दूसरा पर्याय भगवान के सामने तो है नहीं, ऑप्शन तो है नहीं। तब भगवान कहते हैं ठीक है। तब तुरंत अपने पत्नी को बुलाता है ये केवट, और ये केवट कहता है कि अरे जाओ गंगा का जल लेकर आओ, गागर भर के। तो गागर में जल भर के लाया जाता है, भगवान को पत्थर पर बिठाते हैं और उनके चरणों को अभिषेक करते हैं जल से, पूरी तरह से हाथों से धो कर, साफ करके, रगड़ कर, पूरा हमारी जनरल भाषा में पूरा चांस मार लिया। जैसे हमको भी कभी अभिषेक का मौका मिल गया या गुरु के चरण सेवा का मौका मिल गया तो हम लोग बिल्कुल कुछ सोचते नहीं है, पूरा उसका लाभ उठाने का कोशिश करते। वैसे ही ये केवट ने पूरी तरह से भगवान के चरणों की सेवा की, फिर माता लक्ष्मण सीता इनके भी चरण प्रक्षालन किए, और फिर उनको अपनी नाव में बैठाने की एक प्रकार से आज्ञा दी कि हाँ अभी आप मेरी नाव में बैठ सकते हैं। और फिर तीनों को बैठाकर वो गंगा पार कराने लगे। क्योंकि केवट के बारे में एक कथा आती है कि ये जो केवट है अपने पूर्व जन्म में एक कछुआ था, और जब भगवान क्षीरसागर में लेटे हुए थे
और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी, तो इस एक कछुए के मन में आया कि मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श करना है। यस, हाँ, अरे बापरे, आता मी त्याला काहीच नाही म्हणतो. माझ्याकडून फुल आवाज आहे माताजी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. येतोय का आता आवाज? तो ये जो कछुआ है, इसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श करना है, और ये सोचकर वो क्षीरसागर से जा रहा है भगवान की शेष सैया की ओर। और जैसे ही माता लक्ष्मी ने उसको देखा कि अरे एक कछुआ आ रहा है, वो भगवान के चरणों की ओर दौड़ रहा है, आ रहा है उनको स्पर्श करने के लिए, तो माता ने उसको झट से हट करके वहां से निकाल दिया। वो बेचारा बड़ा मायूस हो गया, लेकिन भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, आपने उस कछुए को क्यों यहाँ से निकाल दिया? वो बेचारा कितनी दूर से मेरे चरणों का स्पर्श करने के लिए आ रहा था। तब माता कहती कि वो कौन सी बड़ी बात है प्रभु, अगले समय जब पृथ्वी लोक पर हम लोग होंगे तब इसे ये मौका मिलने वाला है, बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। और फिर वही कछुआ ये केवट के रूप में जन्म लेता है, और अब उसे ये भगवान के चरण प्रक्षालन का मौका मिला। अब ये केवट जो है वो भगवान को लेकर जा रहा है। देखो, शिवजी रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर बात कहते हैं, जासु नाम सुमरित एक ही बारा। अरे जिनका एक बार नाम स्मरण करने से नर उतरन भव सागर पारा, जो नर जो है, जो मनुष्य है, वो भव सागर के पार चला जाता है। आज उस भगवान को एक नदी पार करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता लगती है। कितनी कमाल की या कितनी आश्चर्यजनक बात है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अरे जिस भगवान ने 3 पग में सारा ब्रह्मांड, तीनों लोक नाप लिए, उनको गंगा पार करना मुश्किल लग रहा है। वो गंगा पार करने के लिए एक केवट से विनती कर रहे हैं। ये भगवान की लीला है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। क्या कहते हैं भगवान गीता में? अवजानन्ति मामूढ़ा, अवजानन्ति मेरी अवहेलना करते हैं, मेरी और दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कौन? अवजानन्ति माम, मेरी, मूढ़ा, जो मूढ़ लोग है। अब मूढ़ मतलब कौन? प्रभुपाद जी मूढ़ शब्द की व्याख्या देते हैं, प्रथम कोटि का मूर्ख। इधर उधर का नहीं, वो कहते हैं पहले नंबर का मूर्ख। ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की, जब भगवान अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य के शरीर में आता हूँ, या मनुष्य का रूप धरकर इस लोक में या इस भूलोक में मैं जब आता हूँ, तो मेरा उपहास करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं, मेरी और दुर्लक्ष्य करते हैं, मुझे ठीक से समझते नहीं। मानुषिम तनुम आश्रितम परम भाव अवजानन्तो, मेरा जो परम भाव है, हर स्थिति में मैं तीनों लोकों का स्वामी परम भगवान हूँ, मेरे इस भाव को अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अस्तित्व में सब कुछ जितनी चीजें दिख रही हैं आपको, चल अचल उसका स्वामी मैं हूँ। इस मेरे भाव को, इस मेरे स्वामित्व को, इस मेरी भगवत्ता को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य शरीर में आने के बाद मैं लीला ही ऐसे सर्वसामान्य मनुष्य की जैसी करता हूँ। भगवान एक्टिंग करने में एक नंबर है। भगवान के जैसा एक्टिंग या भूमिका कोई पार नहीं कर सकता है। चाहे वो मैसेंजर यानी शांति दूत की भूमिका हो, चाहे वो अर्जुन के ड्राइवर सारथी की भूमिका हो, चाहे यहाँ पर एक सर्वसाधारण मनुष्य जो अपने पत्नी और अपने भाई के साथ खड़ा है, जिसको नदी के पार जाना है, अब उसके पास कुछ नहीं है, तो वो एक
करुण भाव से विनती कर रहा है एक केवट को कि भैया कृपा करके मुझे ले जाओ उस पार। तो कोई भी भूमिका, कोई भी लीला क्यों न हो, भगवान अनायास आयास उसे कर देते, सहज ही भाव में। और इस प्रकार से कि ऐसे लगता है कि ये तो भगवान नहीं, ये तो कोई सर्वसाधारण व्यक्ति है। और ऐसे लोग मोहित हो जाते हैं इसी के कारण। तो यहाँ पर केवट उनको निहारते हुए भगवान के सुंदर श्री विग्रहों का दर्शन करते हुए वे गंगा के उस पार लेकर आते हैं। गंगा के उस पार प्रभु रामचंद्र जी, मैया सीता और लक्ष्मण जी उतर जाते हैं। केवट भी पीछे आते हैं, उतर जाते हैं, गुरु भी पीछे आते हैं और चलने लगते हैं। लेकिन अब उतरने के बाद भगवान केवट से कहते हैं कि अरे केवट भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे कारण मुझे बहुत सहायता मिली इस गंगा को पार करने में। अगर आप नहीं होते तो हम लोग इस गंगा को पार ही नहीं कर पाते, कैसे होता। और तभी भगवान के हृदय में, मन में एक इच्छा आती है कि इसे कुछ न कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि इससे मैंने सेवा ली है। लेकिन उस समय भगवान के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, वो तो केवल अपने एक वनवासी वस्त्रों के साथ निकले हुए थे। जैसे ही भगवान के मन में ये विचार आया तो माता सीता तुरंत समझ गई कि भगवान के मन में क्या विचार आया। उन्होंने तुरंत अपने पल्लू के उस पार अपनी अंगूठी निकाली और चुपके से राम जी के हाथ में दे दी। और राम जी ने, भगवान राम ने वो अंगूठी केवट को दे दी, क्योंकि माता सीता ये जानती थी कि भगवान कभी भी किसी से फ्री सेवा नहीं लेते। जिससे भी सेवा लेते उस सेवा का दुगुना उसे लौटा देते हैं। देखो, कोई भी सुदामा की लीला देखिए या अर्जुन के साथ उनका व्यवहार देखिए, कोई भी भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान देखिए। जिन जिन भक्तों ने भगवान के प्रति सेवा अर्पित की है, भगवान ने उन्हें उससे बढ़कर लौटाया। चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, देखिए उनके जीवन में सुदामा जी हो। तो ये माता सीता अच्छे से समझती है, जानती है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पत्नी को ऐसे पति का भाव ग्रहण करने वाली होना चाहिए कि पति की जो इच्छा है, अपने देवता की जो इच्छा है, वो तुरंत उसको जान जाए, समझ जाए। और किंचित भी विचार नहीं किया उन्होंने, माता सीता ने, कि ये मेरी अंगूठी है, ये मेरा गहना है। देखा जाए तो वैसे गहने के प्रति माताओं का काफी आकर्षण होता है, लेकिन तुरंत माता ने उसको निकाल के दे दिया, ये उनको दे दीजिए, उन्होंने हमारी सेवा की। तो ये माता सीता का जो भाव है वो बड़ा ही सुंदर है। हर समय हम रामायण में जगह जगह देखेंगे कि प्रभु रामचंद्र जी के मुख से कोई बात प्रकट होने के पूर्व ही माता सीता उसे कर देती है या कह देती है। इतना माता सीता अपने पति के परायण होती है, ये पत्नी धर्म कहलाया जाता है। अब इस प्रकार से ये देने के बाद भी जो केवट है वो संतुष्ट नहीं है। वो कहते कि प्रभु हम भी आगे आगे आपके साथ आएंगे। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं, अरे अब कहाँ तक आओगे, अब आपका काम खत्म हो गया, आपका सेवा खत्म हो गया, अब यहीं तक आपका सेवा था, आप यहाँ से लौट गए। और फिर बड़े ही दुखी हृदय के साथ ये दोनों वहां से वापस चलते हैं। और प्रभु रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण सीधा जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, चित्रकूट की ओर निकल पड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम कल अयोध्या के एक प्रसंग के लिए हम लोग रुके थे, कल सुमंत्र जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और राजमहल में देखा उन्होंने, पूरी अयोध्या को देखा। सारा जो अयोध्या है वीरान पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई गीत नहीं, कोई संगीत नहीं, कुछ नहीं। जैसे बेजान अयोध्या है। राजमहल में जाते हैं, राजमहल में भी वही वातावरण है। महाराज को देखते हैं, महाराज दशरथ को, तो उन्हें पता चलता है कि महाराज दशरथ अब कौशल्या माता के कक्ष में है।
और फिर वे वहां पर चले जाते हैं। और जब वहां पर जाते हैं तो सुमंत्र को देखते ही महाराज दशरथ, जो कि शैया पर लेटे हुए हैं, बड़ी अचेत अवस्था में है, लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि सुमंत्र आए तो उनको एक आशा लगती है कि तो निश्चित रूप से मेरे जो सुमंत्र है वो रामचंद्र जी को वापस लेकर आए होंगे, मेरे राम को वापस लेकर आए होंगे, मेरी सीता को वापस लेकर आए होंगे, मेरे लक्ष्मण को वापस लेकर आए होंगे। लेकिन जैसे ही अकेले सुमंत्र को देखते हैं वो निराश हो जाते, कहते हे सुमंत्र, क्या मेरी एक भी इच्छा आप ये पूर्ण नहीं कर पाए? मैं ये सोच रहा था कि आप निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं आओगे, बल्कि मेरे राम को पुनः वापस लेकर आओगे। तब सुमंत्र जी कहते हैं कि हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, पूरे जीवन में ये पहला प्रसंग है जब मैं कि आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर पाया। मैं राम को वापस नहीं ले पाया, ले आ पाया, क्योंकि आप जानते हो राम वचन के बड़े पक्के हैं। उन्होंने मुझे समझा बुझाकर वापस भेज दिया, मैं तो वापस उनको नहीं ले आ पाया। और जब ये इस प्रकार से वार्तालाप सुनते हैं तो पुनः महाराज दशरथ जो है वो अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और माता कौशल्या भी थोड़ा सा क्रोध के मारे उनकी भर्त्सना करती है कि अरे कैसे पिता हो आप, कैसे राजा हो आप, कि एक स्त्री की बातों में आकर तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया है, अपने ही पुत्र को वन निकाला, देश निकाला दे दिया है। और कौशल्या की इन बातों से वो फिर से दुखी हो जाते हैं, पुनः अचेत हो जाते हैं। बड़ी ही विकट अवस्था है महाराज दशरथ की, वचन को तोड़ नहीं सकते। और ये रानियों की भर्त्सना, ये प्रजाजनों की बातें, प्रजाजन भी कह रहे कि ये राजा बूढ़ा हो गया है, इसकी मति मारी गई है, एक स्त्री के इतने वश में चला गया है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि अपना इतना सुंदर पुत्र है, इतना गुणवान पुत्र है, उसको ही देश निकाला दे दिया। प्रजा की ऐसी बातें, आप सोचिए कितना दुख, कितना दर्द महाराज दशरथ को होता होगा उस समय। उससे भी ज्यादा दर्द उनका ये था, उनका दुख ये था कि राम उनसे दूर हो चुके हैं। और शाम के समय अब ये जो वापस आए थे सुमंत्र जी, अचेत हो गए ये सारी बातें सुनकर। अब आधी रात में महाराज दशरथ को होश आ गया। आधी रात में जब होश आता है तो महाराज दशरथ जोर जोर से चिल्लाने लगते कि हे कौशल्य, आप कहाँ हो? नत्वाम पश्चामि कौशल्य साधुमाम पानी नाम पुषा। हे कौशल्य, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इस महल को नहीं देख पा रहा हूँ, इस कक्ष को नहीं देख पा रहा हूँ। रामम में गुना दृष्टि यद्यपि न निवर्तते। जैसे ही मेरे राम चले गए, मेरी दृष्टि भी लगता है उनके पीछे पीछे चली गई। इसलिए हे कौशल्य, तुम क्या करो, मुझे अपने हाथों से स्पर्श करो और स्पर्श करके मुझे एहसास दिलाओ कि तुम मेरे पास हो। ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु के समय में आहिस्ता आहिस्ता जीव की इंद्रियां, व्यक्ति की इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। सबसे पहला आंखों से दिखना बंद हो जाता है, फिर कानों से सुनना बंद हो जाता है, जीवा से फिर टेस्ट आना बंद हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और व्यक्ति अचेत होने लग जाता है। तो महाराज दशरथ कहने लगते हैं कि ऐसे लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, मैंने जो पाप कर्म किए हैं वो फलित होने का समय अब आ चुका है। तो माता कौशल्या और सुमित्रा उनके पास थी। उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे कौन से पाप कर्म की बात हमारे महाराज कर रहे हैं। तब महाराज दशरथ एक कथा सुनाते हैं उनके युवक अवस्था की। ये महाराज दशरथ अपनी युवावस्था में धनुष विद्या में बड़े ही पारंगत थे, बड़े ही निपुण थे। और उस समय उन्होंने ध्वनि बाण की विद्या आत्मसात की थी। यानी वे केवल ध्वनि सुनकर बाण चलाएंगे तो बराबर निशाने पे बाण लगेगा, उनकी आंखें बंद रहेंगी, भले ही उनको वो व्यक्ति न दिखाई दे, लेकिन जहां से भी उनको आवाज आ रहा है उस आवाज की दिशा में अगर वो बाण चलाएंगे तो वो बाण बराबर जिस व्यक्ति का, पशु का वो आवाज है उसको जाकर लगेगा। ऐसी विद्या उनके पास थी। तो बहुत शिकार किया करते थे महाराज दशरथ अपनी युवावस्था में जंगलों में घूमकर। तो एक दिन शिकार करते करते बहुत जंगल में दूर पहुंच गए।
और एक झाड़ी में जा रहे थे, जंगल से जा रहे थे, तो झाड़ी के उस पार उनको बहुत बड़ा जलप्रपात दिखाई दे रहा था और उसी जल से, तालाब से उनको एक छोटा सा आवाज आ गया। आवाज किस चीज का था कि मानो जैसे कोई पशु है वो पानी पी रहा है। उनको लगा कि निश्चित रूप से कोई शेर या हिरन होगा जो उस जलप्रपात में जल ग्रहण कर रहा है, पानी। उस आवाज की दिशा से उन्होंने डायरेक्टली कुछ सोचा नहीं और बाण तीर चला दिया। जैसे ही तीर चला गया, कुछ ही क्षणों में जोर से वहां से इंसान की चीखने की आवाज आ गई, बचाओ बचाओ हे भगवान, और धड़ाम से नीचे गिरने की और जलप्रपात का पानी का आवाज आ गया। महाराज दशरथ उस समय दौड़ते हुए उस स्थान पर चले गए, देखा तो एक ब्राह्मण युवक वहां पर उनके तीर से घायल पड़ा हुआ था। तो महाराज दशरथ समझ गए कि उनसे क्या अनर्थ हो गया है, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, ब्रह्म हत्या मुझसे हो गई है, और वे क्षमा मांगने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ब्राह्मण पुत्र अंतिम क्षण गिन रहा था। वो कहने लगा कि हे राजन, पास ही में मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता हैं, उनको जल लेने के लिए मैं आया था, मेरा क्या कसूर था, आपने मुझ निहत्थे पर आक्रमण कर दिया। महाराज दशरथ कहते कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ध्वनि सुना मैंने आपका पानी का और मुझे लगा कि कोई पशु होगा और मैंने बाण चला दिया, ध्वनि भेदन बाण चला दिया, और यहाँ पर आप मनुष्य के रूप में थे, आपको बाण लग गई, तीर लग गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कहे कि ये वो बड़े प्यासे हैं, ये जल ले जाकर उनको पिलाना, और मेरे बिना अब मेरे माता पिता का इस दुनिया में कोई नहीं है, उनकी सेवा कौन करेगा, कैसे होगा उनका, ये चिंता मुझे सता रही है। और ऐसी अवस्था में अपने प्राण त्याग कर रहा है। और ऐसा कहकर वो अपना प्राण त्याग देते हैं। यहाँ पर पानी का घड़ा लेकर, मटका लेकर महाराज दशरथ जो है वो उन बूढ़े माता पिता, उस श्रवण कुमार के माता पिता के पास चले जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि दो बूढ़े बड़े ही निर्बल और अंधे पति पत्नी विराजमान है, टोकरी में, दो टोकरी में, अपने कंधे पर लेकर, एक टोकरी में माता को, एक टोकरी में पिता को, वो तीर्थ यात्रा करवाने के लिए निकल पड़ा था। ये पहले के बच्चे और पहले के पुत्र थे। इस प्रकार से माता को स्वयं से तीर्थ यात्रा करा देते हैं। और फिर महाराज दशरथ उनके पास गए। जब उनको ये सारा वृत्तांत पता चला तो उन्होंने महाराज दशरथ को श्राप दे दिया कि हे राजा, भले ही तुमसे अनजाने में ये कृत्य हुआ है, लेकिन हम आपको श्राप देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर होगी। तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर होगी। कोई पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। जिस प्रकार से हम शरीर त्याग रहे उसी प्रकार से तुम्हें शरीर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राह्मणी का शाप था, ब्राह्मण का शाप था, उसको सच होना था। इसीलिए महाराज दशरथ अब आधी रात में कह रहे, लगता है मेरा वो जो पाप कर्म मैंने किया था वो फलित होने का समय अब आ गया है। मेरे कानों में वो श्राप गूंज रहा है कि मेरी तड़प तड़प कर मृत्यु होगी। लगता है वो समय अब आ गया है। और उसी समय ये कथा सुनाने के पश्चात महाराज दशरथ बड़े ही दुख भरी अवस्था में अपने प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए, अपने पुत्र राम का स्मरण करते हुए अपने देह को त्याग देते हैं। और दूसरे दिन सुबह जब सारे महल में पता चलता है, राज्य में पता चलता है, तो पूरे महल में, राज्य में विलाप का मौसम छा जाता है। सभी लोग विलाप करते कि हाय हमारे राजा चल बसे। कैसी अवस्था हुई उनकी। अब ऐसे प्रसंगों को देखकर वशिष्ठ मुनि भरत और शत्रुघ्न को बुलावा देते, जो कि नैनिहाल गए हैं। संदेशा मिलते ही भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि अयोध्या एकदम वीरान शांत पड़ी है। लोग, कोई भी प्रजाजन भरत का मुख देखने के लिए भी तैयार नहीं है। जहाँ से भरत आते हैं प्रजाजन तुरंत अपना मुख घुमा लेती है। अरे देखो देखो ये कुलघाती आ गया, देखो ये राजद्रोही आ गया, अरे देखो ये भाषा का द्रोही आ गया, इसका मुख देखने से अच्छा है हम कहीं और देख ले। भरत जी को समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है, इस प्रकार से प्रजा व्यवहार क्यों कर रही। वो दौड़े दौड़े राजमहल में चले जाते हैं। राजमहल में देखते हैं तो पिताजी कहीं दिखाई नहीं देते।
सीधा अपनी माता कैकेयी के कक्ष में चले जाते हैं। कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, कैकेयी को देखते हैं, पूरी तरह से सफेद वस्त्र में जब देखते हैं तो उनको एकदम दुख का बहुत बड़ा धक्का बैठ जाता है, लग जाता है, और वो समझ जाते हैं कि उनके पिता की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, और इसलिए माता का अभी ऐसा पोशाक है, ऐसी अवस्था है, ऐसी हालत है। तो बड़े ही दुखी हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं। तभी माता कौशल्या उसको संभालती है और संभाल कर कहने लगती है कि हे मेरे लाल भरत, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने सारी व्यवस्था ये कर दी है। तो भरत को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरे लिए क्या व्यवस्था कर दी है। और तब माता कैकेयी सारा वृत्तांत भरत को कह सुनाती है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे वरदान मांगे, आदि आदि सब कुछ कह सुनाती है। और ये सुनकर ये भरत को बड़ा क्रोध आ जाता है, बड़ा गुस्सा आता है अपनी माता के ऊपर। वो कहने लगते कि हे माता, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो तीनों लोकों में मुझ पर ऐसा कलंक लगाया कि इस कलंक को धोना असंभव है। ऐसा कलंक तुमने मुझ पर लगाया। पिता जैसे मेरे भाई को आपने देश निकाला दे दिया, मेरे पिता के मृत्यु का तुम कारण बन गई। अरे तुम कैसी माता हो, तुम माता नहीं, तुम तो कुमाता हो। इस प्रकार से वो अपनी माता को दोष देने लग जाता है और कई सारे कठोर वचन वो अपनी माता के प्रति उपयोग में लाते हैं और वहां से क्रोध से, गुस्से से सीधा निकलकर माता कौशल्या के कक्ष में आते हैं। इधर जैसे ही माता कौशल्या भरत को देखती है तो वो भी गलतफहमी का शिकार हो जाती है। कहती है, अरे पुत्र, अब किस लिए आए हो? तुम्हारे तो मन की तरह, तुम्हारे तो इच्छा अनुरूप सब कुछ घटित हो गया। अब तो राम भी यहाँ पर नहीं है, तुम अच्छे से अपना राज्याभिषेक कर लेना। ये सुनकर भरत को बड़ा दुख होता है और भरत उनके चरणों में गिर पड़ता है और बिलख बिलख कर माता कौशल्या से रोता है और कहने लगते हैं भरत जी कि हे माते, एक माता को तो मैंने त्याग दिया, वो तो मेरी माता न रही, लेकिन कम से कम आप तो मुझे दूर मत करो, आप तो मेरे बारे में ऐसे मत सोचो। और भरत कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, अभी जब मेरी माता ने मुझे ये सब बताया तो उसका त्याग कर कर मैं आपके पास आया हूँ, मुझे ऐसी मां नहीं चाहिए। फिर माता कौशल्या को पता चलता है कि भरत तो निर्दोष है, ये तो निष्पाप है, वो भी उसे उठाकर गले लगाती है और दोनों बहुत रोते हैं। और फिर अगले दिन महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार संपन्न होता है और संपन्न होने के पश्चात जो भरत जी है वो राजसभा बुलाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि हम हमारे जो राजा है प्रभु रामचंद्र जी, उनको वापस ले आएंगे। भरत के मुख से ये वाक्य सुनते ही सारे प्रजाजन, राज दरबारी जन सब आनंदित हो जाते हैं कि अरे भरत ने ये क्या कह दिया, इसका मतलब इस षड्यंत्र का भाग भरत कभी थे ही नहीं। सभी समझ जाते हैं। वो कहते कि हमारे राजा हमेशा से राम ही थे, राम ही है और राम ही रहेंगे। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर प्रभु रामचंद्र को मनाने के लिए जंगल में, वन में चले जाएं और उनको लेकर आए। सारे प्रजाजन बड़े ही आनंदित हो जाते, दरबारीगण आनंदित हो जाते हैं और भरत जी कहते हैं कि जिस रास्ते से हमको प्रभु रामचंद्र जी को लेकर आना है वो सारे रास्ते को ठीक ठाक करो, क्योंकि जंगल में रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ होंगे। वापस आते हुए मेरे भैया को, मेरे पिता तुल्य भ्राता को तकलीफ होगी, तो उस रास्तों को ठीक ठाक उसकी मरम्मत करवा दो। रास्ते नहीं होंगे वहां पर तो रास्ते बनाओ। और सारे प्रजाजन इस सेवा कार्य में जुट जाते हैं। जंगल की ओर जाने वाला जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर मरम्मत का कार्य, सेवा चालू हो जाती है। ये सारा आदेश सुनने के बाद प्रजा में एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। सभी प्रजाजन आनंदित हो जाते हैं कि अब हम सभी जाएंगे, रामचंद्र जी को मनाएंगे और हमारे राम को वापस लेकर आएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
हमारे जो आचार्य है इस सेवा के बारे इस लीला के बारे में एक महान हमको संदेश देते हैं कि जब व्यक्ति या जीव अपने आप को भगवत सेवा में लगा देता है, कृष्ण भावना में लगा देता है, कृष्ण भक्ति में लगा देता है, तो उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी निराशा हो, कितनी भी मायूसी क्यों ना हो, वो भगवत सेवा में लगते ही तुरंत ही आनंद मग्न हो जाता है। तुरंत ही वो दिव्य आनंद की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ पर हम अयोध्या की प्रजा से हम उदाहरण देख सकते हैं कि वीरान अयोध्या थी, लेकिन जैसे ही प्रभु रामचंद्र की लाना है और उनके लिए हमको ये राह बनानी है, सड़कें बनानी है, ये सुनते ही वो जैसे ही सेवा में लग गए, सभी आनंदित हो गए। सेवा मतलब भगवान का दर्शन, सेवा मतलब दिव्य आनंद का स्रोत, सेवा मतलब भगवत प्राप्ति का माध्यम, सेवा मतलब भगवत प्रसन्नता का एक जरिया है। इसलिए जो भी व्यक्ति, जो भी वैष्णव, जो भी भक्त हमें सेवा देता है, इसका मतलब है कि वो सीधे हमें भगवान से जुड़ने का मौका देता है। उस समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मीच भेटलो का, मलाच सेवा सांगतात, मुझे ही सेवा बोलते हैं, मैं ही मिला क्या और दूसरा कोई नहीं मिलता है क्या, मुझे ही बताते रहते हैं, ये देखो वो नहीं करता, ये नहीं करता है तो मैं भी क्यों करूं। ये सोच अगर हम रखेंगे तो हम भगवत भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बल्कि जिस व्यक्ति को सेवा का मौका मिलता है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि वह बड़ा ही भाग्यवान है, क्योंकि उसे बारंबार पुनः पुनः भगवान के साथ जुड़ने का मौका मिलते रहता है, इसीलिए वो बड़ा भाग्यशाली है। तो सारी प्रजा इस कार्य में लग गई, कार्य पूरा हो गया और बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ भरत जी चित्रकूट की ओर, जंगल की ओर निकल पड़े प्रभु रामचंद्र जी को मनाकर पुनः वापस ले आने के लिए। अब जो भरत आगे निकले, विशाल सेना उनके साथ थी, उनके वंश का जो सूर्य देव का चिन्ह था वो उनकी पताका पर फहरा रहा था। और जाते जाते सबसे पहले उनकी भेंट हुई पुनः निषाद राजा गुह के साथ। जैसे ही गुह ने देखा कि भरत विशाल सेना के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे प्रभु को जरूर नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। अगर नुकसान नहीं पहुंचाना होता तो सेना लेकर क्यों आता, अकेले ही आता। उनकी गलतफहमी हो गई है। अब ये गलतफहमी क्यों हो गई है? क्योंकि हमने कल कथा में सुना था कि पूरी रात लक्ष्मण जी के साथ गुह पहरा दे रहे थे और उस समय लक्ष्मण जी ने जो सारी बातें अपने जो वो समझे थे वो समझाई थी। क्योंकि लक्ष्मण जी की भी ये गलतफहमी थी कि भरत ने भी जानबूझकर ये राज्य के लिए षड्यंत्र किया है। उनको भी ऐसे लगता था कि भरत जी भी इसमें सम्मिलित है। और लक्ष्मण जी की वो बातें याद कर वो सोचने लगे कि अरे इसकी माँ इतनी कुटिल है तो ये भी वैसे ही होगा, ये जरूर मेरे प्रभु को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है, मुझे इसको रोकना होगा। ऐसा गुरु सोचते हैं, अपनी सेना को तैयारी का आदेश देते हैं। तब एक बुजुर्गन उनको सलाह देते हैं कि अरे केवल तर्क के आधार पर हम किसी के बारे में ऐसा सोचे, ये बात गलत है। अगर लड़ाई के बाद आपको पता चले कि भरत का इच्छा, भरत की भावना, भरत की चेतना नेक थी, तब क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले तुम्हें जाकर भरत का भेद समझना चाहिए। फिर गुह जाते हैं, प्रणाम करते, भरत को मिलते हैं, भरत से वार्तालाप करते। तब भरत जो कहता है कि मैं अपने भैया को मनाकर वापस ले जाने आया हूँ, मेरे वो राजा है, मेरे कारण उनको बहुत तकलीफ हुई, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उन्हें पुनः वापस ले जाने के लिए जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे बताएं कि वो कहाँ पर है। और जैसे गुह इस बात को सुनते हैं, उनको तसल्ली हो जाती है कि अरे मैं जो सोच रहा था ये तो वैसे नहीं है, ये तो बड़े ही धर्मात्मा है, ये तो अपने भाई को मनाकर वापस ले जाने के लिए आए हैं मेरे प्रभु को। तब फिर वो सारी कथा सुनाते हैं कि कैसे प्रभु रामचंद्र जी ने हमको सेवा का अवसर दिया और इसी पेड़ के नीचे घास के बिछौने पर भगवान सोए, माता सीता वहीं पर सोती रही और रात भर उनकी पहरादारी करते हुए लक्ष्मण जी जागते रहे। तब भरत कहता है कि हाय रे मेरा लक्ष्मण, क्या उसका भाग्य है
और देखो मैं दुर्मति कि मेरा भाई, पिता समान मेरा भाई जंगल में दर दर भटक रहा है और मैं राजमहल के बिछोने पर सोता रहा। कितना दुर्भागी, कितना अभागी और कितना पापी हूँ मैं, कितना अधम हूँ मैं। और मेरे लक्ष्मण को देखो, कितना सौभाग्यशाली है कि उसे हर क्षण पिता जैसे भ्राता की सेवा का मौका मिल रहा है। और उनके आंखों से ये सोचते हुए, कहते हुए अश्रु बहते हैं। ये भरत चरित्र जो है, ये भरत चरित्र बहुत ही महान, वैरागी और ज्ञानी किस्म का है। भगवान रामचंद्र कल हम सुनेंगे, भरत के बारे में जो कहते हैं वो अप्रतिम श्लोकों के माध्यम से भरत जी का गुणगान करते हैं। हालांकि लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वे भरत जी का गुणगान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि भरत जी के प्रति भी उनका एक स्वाभाविक स्नेह प्रेम है। तो इस प्रकार से गुरु की सारी बातें सुनकर आगे निकल पड़ते हैं भरत जी अपनी सेना के साथ। और वैसे भरत के साथ तीनों रानियां, उनकी माताएं भी आई है, कैकेयी है, कौशल्या है, सुमित्रा है, सुमंत्र है और वशिष्ठ जी भी आए हैं और भरत जी भी निकले हैं, ये सभी हैं। और अब महाराज जनक को भी बुलावा भेजा गया था कि हम सभी, क्योंकि ये सभी जानते थे कि जो राम है वो वचन के बड़े पक्के हैं, वो हमारे से किसी की नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जनक जी वहां पर हो तो जनक की बातों को वो नहीं टाल सकते। इसलिए भरत ने जनक जी को भी बुलावा भेजा था, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने कि राम जी को न ले आ सके। और जनक जी को भी भेजा गया बुलावा कि आप भी सीधे चित्रकूट पर आ जाइए, हम वहीं पर मिलेंगे और प्रभु रामचंद्र जी को मनाएंगे और मना कर वापस लेकर आएंगे। और फिर गुरु के बाद, वहां से मुलाकात के बाद दूसरे दिन प्रस्थान करते हैं चित्रकूट की ओर। जैसे ही चित्रकूट के नजदीक नजदीक आते हैं तो सेना की चहल पहल और आवाज ध्वनि के कारण पशुओं में थोड़ी सी खलबली हो जाती है, जंगल में धूल उठने लगती है। और ये देखकर प्रभु रामचंद्र जी जब इस आवाज को, ध्वनि को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जरा देखो कि इस निर्जन वन में कौन आ रहा है, किसकी ये आहट है जिससे ये इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, कोई आवाज आ रहा है, ध्वनि आ रही है, पदचाप सुनाई दे रही है, ये क्या बात है। तब तुरंत ही लक्ष्मण जी उस कुटिया के पास, जो बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और चढ़कर देखते हैं कौन आ रहा है। वो देखते हैं कि अरे एक विशाल सेना चित्रकूट की ओर बढ़ी आ रही है और उस सेना की जो पताका है, उस पताका पर हमारे सूर्यवंशी का राज चिन्ह है, सूर्यदेव का। ये तो हमारी सूर्यवंश की पताकाएं फहरा रही है। और वो समझ जाते हैं कि ये जो भरत है, लगता है भरत सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने के लिए, हमको मारने के लिए आ रहा है। तो बहुत जोर से चिल्लाते हुए वो नीचे कूद जाते हैं पेड़ के ऊपर से लक्ष्मण जी, और कहते हैं भैया भैया देखो देखो, आज मैं इस भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। देखो मौका देखते ही हमको मारने के लिए आ गया, राजपाट लेने के बाद भी इसका मन नहीं भरा, अब ये चाहता है कि हम जीवित ही न रहे। तो जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी सुनते हैं कि भरत आ रहा है तो उनको बड़ा आनंद होता है। वो कहते हैं मेरा भरत आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है। वो कहते हैं मेरा भरत नहीं, आपको तो सभी अच्छे लगते हो क्योंकि आप अच्छे हो, लेकिन भरत ऐसा नहीं, ये बड़े ही अपने कुटिल माँ का कुटिल बेटा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज या तो भरत रहेगा या तो मैं रहूंगा। आपको मारने से पहले उसे लक्ष्मण के शव से गुजरना होगा। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लक्ष्मण जी का जो भाव है वो बड़ा अलग है। वो इतना प्रेम करते हैं प्रभु रामचंद्र जी से, अपने भाई से, कि उस प्रेम के तहत उनको बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। न वो शास्त्र की सोचते हैं, न अनुचित उचित सोचते हैं। बस उनको एक ही चीज दिखती है कि किसी भी प्रकार से मेरे जो राम है उनको तकलीफ होने न पाए, और जो कोई भी व्यक्ति इनके विरोध में आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये उनका
का भाव है, इसके लिए वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। अन्यथा वो लक्ष्मण जी कभी क्रोधित नहीं होते, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के बारे में अगर ऐसी कुछ बात हो तो उनका क्रोध बड़ा ही भयानक हो जाता है। और अब यहाँ पर प्रभु रामचंद्र कहते कि हे लक्ष्मण, भरत के बारे में तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए। भरत को तुम मेरे जानते नहीं हो। मेरा भरत ऐसा है कि तीनों लोगों का राज भी अगर उसे दिया गया तो भी उसको कभी अहंकार और मद नहीं होगा। ऐसा मेरा भरत है। तुम कहते हो कि मद में, सत्ता के मद में वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, ये मैं मान ही नहीं सकता। और फिर भगवान कहते कि चलो, अगर वो मारने के लिए भी आ गया है तो आज वो हमारा राजा है, क्योंकि पिताजी ने उन्हें राजा नियुक्त किया है। तो अगर राजा चाहे प्रजाजन को मार देना तो राजा का अधिकार है, हम उनके अपराधी है, वो हमें मार सकता है, मैं उसको कोई प्रतिकार नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण जी फिर गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हो आप भैया, हमने कौन सा गुनाह किया है, हम तो उसको राजपाट देकर इस जंगल में चले आ गए हैं। फिर उनको समझाते हैं। अब वहां पर एक वाल्मीकि रामायण में आता है कि वहां पर एक आकाशवाणी हो जाती है कि हे लक्ष्मण, तुम भरत का वध करने में निश्चित रूप से सक्षम हो, लेकिन पहले ये जान लो कि भरत दोषी है या नहीं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कार्य करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। फिर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। इतनी सब ये वार्तालाप चल रहे हैं और वार्तालाप चल ही रहा था कि उतने में जो भरत है कुटिया में पहुंच जाते हैं, अपने भाई राम को देखते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो तुरंत ही जैसे ही प्रभु रामचंद्र को देखते हैं उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और बहुत ही बिलख बिलख कर रोने लगते हैं और अपने आप को दोष भी देने लगते हैं कि अरे मैं कैसा पापी हूँ, कैसा अधम हूँ कि मेरे कारण आपकी ये अवस्था, ये दुर्दशा हुई है। आपके बालों की जटा हो चुकी है, आप ये मुनि वस्त्र धारण किए हो, आप जमीन पर सो रहे हो, ये एक मुझ जैसे अधम के कारण हुआ है। तब भरत को उठाकर वो कहते, प्रभु रामचंद्र कहते कि हे भरत, तुम अपने आप को कभी भी इस प्रकार से दोष मत देना। मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि इसमें आपका कोई दोष नहीं। यहाँ तक कि मैं आपकी माता को भी दोषी नहीं मानता, उसका भी इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए इसको कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि करुणा के सागर है। भगवान रामचंद्र जी कभी भी कैकेयी माता को दोषी नहीं माने। हालांकि संसार में हम देखते हैं कि सारे लोग कैकेयी की भर्त्सना करते हैं, लेकिन चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, जितने सारे आचार्यों ने रामायण पर टीका लिखी है, उस टीका में कहीं पर भी ये वर्णन नहीं आता है कि प्रभु रामचंद्र जो है वो कैकेयी को दोष दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज भी इस स्थिति में भी उनके हृदय में माता कैकेयी के लिए वही स्थान है जो माता कौशल्या के लिए। यह है भगवान का गुण, समभाव। हर स्थिति में, हर जीव के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति भगवान हमेशा समभावी रहता है। तो जैसे ही वो भरत को उठाकर भगवान गले लगाने का प्रयास करते हैं तो भरत अपने आप को उनसे दूर करते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसे पापी को आप गले मत लगाइए, क्योंकि मुझे गले लगाने से हो सकता है आपके वस्त्र भी मलिन होंगे और आप भी मलिन होंगे। मेरी इतनी योग्यता ही नहीं कि आप मुझे गले लगाएं। इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए वे निरंतर अश्रु बहाते रहते हैं और लक्ष्मण जी भरत की इस अवस्था को देखकर बड़े ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इस भरत के बारे में मैं क्या सोच रहा था और ये भरत क्या निकले। वाकई में अगर मैं भरत पर आक्रमण कर देता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और फिर वे आकर अपने भरत के गले मिलते हैं। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और तब भरत जी कहते हैं कि हे भ्राता जी, हे भ्राताश्री, हम पिता विहीन हो चुके हैं, हम अनाथ हो चुके हैं, हमारे पिता हमें छोड़कर चले जा चुके हैं। मैं तो पूर्णतया अनाथ हो चुका हूँ। मेरी माता भी मेरे पास नहीं है और मेरे पिता भी मेरे पास नहीं है। पिता तुल्य आप मेरे बड़े भाई थे, वो भी मेरे पास नहीं है। मेरी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, बड़ी ही दुखी है, मुझे आश्रय दीजिए।
जैसे ही प्रभु रामचंद्र सुनते हैं कि महाराज दशरथ यानी अपने पिता का देहांत हो गया है, वो मानो मूर्छित होने लग जाते हैं। तभी आगे होकर लक्ष्मण जी उनको संभालते हैं। अब देखिए ये मानुष लीला है भगवान की, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जैसे हमने पहले प्रसंग में, कल के प्रसंग में देखा कि वो अपने पिता को गुरु के रूप में देखते हैं, राजा के रूप में मानते हैं, पिता के रूप में मानते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में, आदर्श के रूप में मानते हैं। ऐसे पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही एक मानो बिजली गिर पड़ती है और वे विलाप करने लग जाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और मैया सीता जी रोने लगती है। इतने में मुनि वशिष्ठ के साथ तीनों माताएं वहां पर आ जाती है। माताओं को देखकर माता सीता आगे बढ़ती है, उनके चरण स्पर्श करती है और उनसे उनके गले लगकर रोने लगती है कि अब ससुर जी नहीं रहे, यानी महाराज दशरथ नहीं रहे। सीता को देखकर माता कौशल्या बहुत रोने लगती है कि हाय मेरी इतनी कोमल बहू, लेकिन उसकी क्या अवस्था है। इस प्रकार के वस्त्र पहनकर वो इस जंगल में, इस कुटिया में रह रही है, चूल्हे पर अपना सारा भोजन बनाती है, लकड़ियां काटती है, क्या क्या नहीं करती है। उन्हें बड़ा ही दुख लगता है। राम को देखकर भी वो बहुत रोने लगती है। प्रभु रामचंद्र जी भी आगे बढ़ते हैं, माताओं को देखकर आप सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं माता कैकेयी का। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि प्रभु रामचंद्र जी की माता तो कौशल्या है, फिर वो कैकेयी का चरण स्पर्श क्यों करते हैं? सबसे पहले चरण स्पर्श कैकेयी का सबसे पहले निवाला भगवान खाते थे। माता कैकेयी हर रोज उनके लिए राजभोग अलग से निकाल कर रखती थी। जब तक वो राजभोग खिलाती नहीं तब तक राम आगे खाते नहीं थे। इतना प्रेम माता कैकेयी और राम का था, लेकिन इसके बावजूद भी असत्संग के कारण इतना सब कुछ हो गया। और अब कैकेयी भी उस चीज को समझ चुकी है कि कितनी बड़ी गलती उसके द्वारा हो चुकी है, क्योंकि जैसे ये घटना घटी हृदय से, तो महाराज दशरथ ने कैकेयी को उसी क्षण त्याग दिया था। उन्होंने उनको वहीं पर कह दिया कि हे दुष्ट स्त्री, आज से मैं आपका पति नहीं और तुम मेरी धर्म पत्नी नहीं। जो भी पति पत्नी का संबंध था, मैं हृदय से, मन से तुम्हें इसी समय त्याग देता हूँ। और उसी दिन से वो माता कौशल्या के साथ उनके कक्ष में रहने लगे। नहीं तो पहले कैकेयी के साथ रहते, उनके साथ रहते। पति और पत्नी का संबंध एक मानसिक रूप से या कुछ हद तक कहा जाए तो आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। और त्याग, संबंधों का त्याग भी शास्त्र बताते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल रूप से संबंधों को त्याग देना, यानी मैं तुमको देखूंगा नहीं, तुम मुझे देखोगे नहीं, तुम उधर मैं उधर, बस। दूसरा त्याग होता है मानसिक त्याग, कि मन से ही उन संबंधों को त्याग दे देना। ये कहा जाता है दूसरे प्रकार का। अब उस समय ये त्रेता युग की बात है। आजकल जैसे हर 6 महीने के बाद या संबंधों में थोड़ी सी दूरी आ जाती है तो डिवोर्स हो जाता है, या ये कहा जाता है कि तलाक हो जाता है। तो पहले ये प्रथा नहीं थी। हमारे पूरे सनातन धर्म में वैदिक जीवन पद्धति में पति पत्नी का तलाक या पति पत्नी का डिवोर्स या पति पत्नी का संबंध विच्छेद, ये संकल्पना है ही नहीं, बल्कि इसके उल्टा पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक रहता है, ऐसे ये माना गया है। और ये पति पत्नी का संबंध बड़ा ही दृढ़ समझा गया। जितना पवित्र, जितना नाजुक माना गया है, उतना ही उसको क्या कहते हैं विशेष भी माना गया है। तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इस प्रकार से डिवोर्स हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसे हो जाए
तो मन से त्याग। जनमानस के दृष्टि से तो साथ में है पति और पत्नी। माता कैकेयी राजमहल में रहती थी, आज भी वो महाराज दशरथ की पत्नी कहलाई जाती थी, उस समय भी कहलाई जा रही थी, लेकिन महाराज दशरथ ने हृदय से उसको त्याग दिया, मन से उसको त्याग दिया। तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। अब जो भी हमारा विवाह का बंधन है वो जन साधारण के लिए है, उसके लिए है, उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं। जो एक आत्मिक और मानसिक तुम्हारा और हमारा संबंध था, वो संबंध अब नहीं रहा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि मृत्यु के समय वे कैकेयी को अपने पास भी नहीं आने देते। माता कौशल्या और सुमित्रा से कहते हैं कि मुझे उसका मुख तक नहीं देखना है। और पूरे प्रसंग में हम देखते हैं कि अंतिम क्षण तक वो कौशल्या के साथ जो राम की निश्चित भक्त है, सुमित्रा के साथ जो राम की प्रेमी है, उनके साथ रहते हैं और राम का स्मरण करते हुए अपना देह त्याग करते हैं। ये सारी चीजें घटने के बाद, घटना होने के बाद कैकेयी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और समझ जाते हैं कि क्या गलती हुई है। सारी दुनिया कैकेयी को दोषी मानती है, लेकिन राम कैकेयी को दोषी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वैसे तो एक जो सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान जानते ये तो लीला है, मेरी लीला को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सहायता की है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज, प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि जिसके प्रारब्ध और भाग्य में जो है वो दुख, वो कष्ट उसे मिलना ही है। तो जो माता कैकेयी थी वो अपने प्रारब्ध भाग्य के अनुसार चल रही थी और मुझे वनगमन मिला, देश निकाला मिला, वो मेरा भाग्य था जिसको मैं भोग रहा हूँ। तो इसमें किसका क्या दोष है? देखो, ये वैष्णव का एक गुण होता है, जब भी कोई बुरी घटना होती है, बात होती है, तो वो अन्यों को दोष नहीं देते। वो या तो अपने कर्मों को, अपने भाग्य को दोष देकर वो शांत रह जाते हैं, ना भगवान को दोष देते हैं, ना तूने ऐसा किया, तेरी वजह से हुआ, तू तेरे कारण, तू कारण वगैरह वगैरह, ये सारी बातों में वो पड़ते नहीं। बल्कि जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, अपना भाग्य, अपना कर्म समझकर उसको सहकर आगे निकल जाते हैं, अपने सेवा में लगे रहते हैं। ये वास्तविक एक वैष्णव का, अच्छे भक्त का लक्षण है। प्रभु रामचंद्र जी अपने आचरण से ये दिखा रहे कि कैसे हमको ऐसे लोगों के साथ भी रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं, वो शर्म से तो मानो जैसे पानी पानी हो जाती है, तुरंत पीछे हट जाती है कि हे राम, अब मैं इस काबिल नहीं रही। और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। तब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि माता, ये जो पश्चाताप के आंसू है, उस आंसुओं में ही आपका सारा दुष्कर्म धुल गया। व्यक्ति से जब गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तो पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ, उस व्यक्ति का सुधरने का चांस है, लेकिन जिसको पश्चाताप नहीं होता है, वो कभी सुधर नहीं सकता। और ऐसे लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए देखिए, इंसान है, गलती करेगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी भी कहते थे, गलती करना ये जीव का स्वभाव है, गलती होगी, लेकिन गलती का एहसास होना और एहसास होकर उसके ऊपर हमेशा पश्चाताप को व्यक्त करना, पश्चाताप का भाव हृदय में रहना, इससे हमारा पाप कर्म आधा खत्म हो जाता है। ये पश्चाताप का महत्व है, महात्म्य है। इसलिए जो बहुत समय पहले हमने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का कोर्स किया था, और उसका ये विषय था कि किस प्रकार से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं, और अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं, होते हैं, तो उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। उस समय हम ये समझा रहे थे, उसको लगभग 10-12 साल हो गए उस समय। अब ये ऐसे ही विषय के रूप में ये बात आ गई है। तो ये पश्चाताप के आंसू जो निकल रहे थे माता कैकेयी से, तो उस अश्रु को देखकर ही भगवान कहने लगे कि माता, ये अश्रु से ही आपका आधा जो दुष्कर्म है वो तो भूल गया। आप बिल्कुल अपने मन में ये बात मत रखिए कि आपके कारण ये सब हुआ, आप पापी है, आप दोषी है। मैं आपको दोषी मानता ही नहीं हूँ। मैं आपको वही मेरी माता कैकेयी मानता हूँ। जब मुझे भरत ने कहा
कि माता कैकेयी भी साथ में आई है। मैंने पूछा, तब मेरे मन में इच्छा जागी, क्या आप मेरे लिए राजभोग लेकर आई हैं? जैसे ही ये शब्द माता कैकेयी सुनती है तो वो तुरंत भगवान राम के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए राजभोग कैसे भूल सकती हूँ। और वाकई में माता कैकेयी छुप छुपा कर राजभोग थोड़ा सा अपने वस्त्रों में लेकर आई होती है। अभी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, पुनः ये रामचरितमानस में मिलता है ये वर्णन। और लेकिन फिर भी इसमें जो मधुरता है, इसकी जो शिक्षाएं हैं, उससे हमें मतलब है, उससे हमें सरोकार है। और प्रभु रामचंद्र जी उस भोग को लेते हैं, देखते हैं, लक्ष्मण को देते हैं, सभी को देते हैं आदि। और माता कैकेयी के मानो हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। सुमित्रा के चरण स्पर्श करते हैं, माता कौशल्या के चरण स्पर्श करते हैं और फिर वहां पर वार्तालाप होता है। उसी स्थान पर प्रभु रामचंद्र अपने पिता के लिए तर्पण अर्पण करते हैं और फिर भरत आने का प्रयोजन बताते हैं। हे भ्राता, मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, हमारे राजा आप ही है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपके बिना मैं राजा बनूं, आपके स्थान पर मैं राजा बनूं। माता कैकेयी भी कहती कि हे पुत्र, कृपा करके तुम वापस चलो। आप अगर वापस आ जाओगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। और दूसरे दिन बहुत बड़ा सभा का आयोजन होता है, सारे सभा में लोग बैठे होते हैं, सभी भगवान रामचंद्र जी को समझाते कि वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। महाराज जनक भी वहां पर आते हैं, महाराज जनक भी समझाते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी महाराज जनक को ही शब्दों में पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि देखो, आप तो मेरे पिता तुल्य हो, आप मेरे पिता तुल्य। पहले हमारे संस्कृति में ये था कि पत्नी के पिता भी पति के लिए पिता के समान ही है। पत्नी के पिता, उनकी माता, वो माता पिता के समान ही है, ऐसे ही उनको समझा जाता था। तो महाराज जनक को अपने महाराज दशरथ की जगह पर, यानी अपने पिता के स्थान पर देखा करते थे। वो कहने लगे प्रभु रामचंद्र कि हे तात, क्या आप ये चाहोगे कि मैं अपने पिता का वचन तोड़ दूं और उनकी अगति हो जाए? अगर मैं उनके वचन का पालन नहीं करूंगा तो उनको स्वर्गलोक कैसे प्राप्त होगा? उनकी इहलोक में भी बदनामी होगी और उनका परलोक भी बिगड़ जाएगा। क्या एक पुत्र का ये करना उचित है? अगर क्या आपका पुत्र होता तो आप चाहते कि आपका पुत्र ऐसा करे? अब महाराज जनक जो है वो शांत हो जाते हैं और अब कहते हैं कि जो मेरा तर्क है वो खत्म हो चुका, अब मैं राम के आगे कोई तर्क नहीं कर सकता हूँ, अब जैसे राम कहेंगे। तब भरत भी शांत हो जाते हैं, माता कौशल्या भी शांत हो जाती है और फिर भगवान राम कहते हैं कि अब आप सुनिए, मैं पूरे 14 वर्ष होने के पश्चात ही अयोध्या लौटूंगा। मेरे पिताजी का जो वचन है उसको पूरा करके ही मैं अयोध्या लौटूंगा। तब तक मेरा जो ये भरत है ये राज संभालेगा, आप इसको मेरे समान ही राजा समझना। जिस प्रकार मुझे प्रेम करते हो उसी प्रकार तुम भरत को प्रेम करना और भरत के साथ विवाह करना। जैसे ही भरत इस बात को सुनते हैं वो रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हे भ्राता, आप ये कैसा अन्याय मुझ पर कर रहे हो? आपने ना लौटकर मेरा ये जो कलंक मेरी माता के कारण मेरे माथे पर लगा हुआ है उसको धोने का जो मुझे एक चांस था, एक मौका था, वो मौका भी आपने मुझसे छीन लिया। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते ही भरत तुम चिंता मत करो, पूरे इतिहास में तुम्हारा चरित्र ऐसा होगा कि लोग तुम्हारे वैराग्य की और भातृ प्रेम की शपथ लेंगे। और हम देखते हैं कि इतना कलंक होने के बाद भी भरत की भगवान राम के प्रति जो निस्सीम भक्ति और निष्ठा थी, इसके कारण वो तीनों लोकों में समादरित हो गए। उनकी माता का ऐसा बर्ताव होने के बाद भी उनका गुणगान किया जाने लगा। तब भरत जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं हृदय से आपको ही राजा मानता हूँ, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब मेरी एक विनती है। और फिर खड़ाऊ लेकर
प्रभु रामचंद्र जी के सामने जाते हैं कि हे प्रभु आप इसको चरण स्पर्श कीजिए, ये खड़ाऊ लेकर मैं अयोध्या चला जाऊंगा, ये चरण पादुका लेकर मैं अयोध्या चला जाऊंगा और राज सिंहासन पर ये चरण पादुकाएं रहेगी और मैं उनके चरणों की छाया में रहकर आपके सेवक के रूप में राज संभालूंगा। और फिर भगवान उस चरण पादुका को चरण स्पर्श करते हैं और भगवान जो भरत है, क्षमा कीजिए, भगवान की ये चरण पादुका लेकर मतलब सर के ऊपर बकायदा ऐसे धारण करते हैं भरत, और भरत जी अपने चरणों में, अपने सिर में वो चरण पादुका धारण करके निकल पड़ते हैं। सारी सेना, माताएं, सुमंत्र जी, जनक, इनको ये सभी अयोध्या की ओर निकल पड़ते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। वो क्या कहते हैं, जो राम भक्त है भले ही भगवान न आए लेकिन भगवान की जो भी वस्तु है वो भी साक्षात भगवान से कम नहीं है। तदीय समर्पणम, तदीय मतलब भगवान की वस्तु है, भगवान से संबंधित जो भी वस्तु भगवान से संबंधित है वो साक्षात भगवान ही है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो भरत जी भगवान राम को साथ में लेकर गए चरण पादुका के रूप में, और एक मोटा मोटी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जी को वो नहीं ले जा पाए, लेकिन देखा जाए तो चरण पादुका लेकर वो चले गए, साक्षात राम जी उनके साथ थे। और फिर अयोध्या में जाकर वे राज सिंहासन पर चरण पादुका की स्थापना करते हैं और स्वयं राजमहल से दूर नंदीग्राम में जाकर वहां पर रहते हैं और वहां पर रहकर पूरा राजपाट चलाते हैं, पूरा राज शासन चलाते हैं। ऐसे बताया जाता है कि 6 फीट नीचे, क्षमा करें, 3 फीट नीचे गड्ढा खोदा होता है अपनी कुटी में भरत जी ने, और उस गड्ढे में सोते हैं। शरीर पर ओढ़ने के लिए कोई रजाई नहीं, नीचे कोई चटाई नहीं। ऐसे क्यों? क्योंकि स्वामी हमेशा ऊपर सोते हैं और सेवक नीचे सोते हैं। अब इस समय, वर्तमान समय में मेरे स्वामी जो राम है वो जमीन पर सो रहे, तो मैं भी उनके साथ जमीन पर एक लेवल पे कैसे सो सकता हूँ, एक स्तर पर। इसीलिए भरत जी ने, देखिए क्या चेतना है, क्या सेवा का भाव है भगवान के। इसलिए हम लोग भी जब देखते हैं ना व्यासासन, विग्रह, इसलिए जो हमारे घर के अल्टर होते हैं वो अल्टर हाइट पर होने चाहिए, ऐसे हाइट पर होने चाहिए कि हम जब बैठते हैं मानो कुर्सी पर बैठ गए तो भगवान हमसे ऊंचे ही होने चाहिए, भगवान हमसे नीचे नहीं होने चाहिए। या चरणों तले या पैरों तले ऐसे भगवान का विग्रह, मूर्ति नहीं होना चाहिए, थोड़ा हाइट से होना चाहिए। इसलिए जब स्टेज का अरेंजमेंट भी होता है तो भक्त लोग देखते हैं, अगर स्टेज पर भगवान के विग्रह है तो प्रभुपाद जी के जो विग्रह है वो उनसे थोड़ा नीचे होंगे, व्यासासन होगा वो उनसे थोड़ा सा नीचे होगा। ये सीक्वेंस देखा जाता है, ये वैष्णव एटिकेट है, ये सिद्धांत है। ये भरत जी यहाँ पर दिखा रहे कि स्वामी अगर इस प्रकार से सो रहे तो सेवक को ऐसे सोना चाहिए। तो ऐसे गड्ढा खोद कर वो भी 14 साल एक ऋषि मुनि की तरह, एक भिक्षुक की तरह जीवन जिए। ये बताया जाता है कि 14 साल में भरत महाराज ने 9 गुना संपत्ति बढ़ाई अयोध्या की। संपत्ति कितनी गुना बढ़ाई? 9 गुना बढ़ाई। और जो खर्चा होता था, अगर खर्चा करना है वो चरण पादुका से परमिशन लेते हैं। घर में विग्रह होते हैं, हम घर में भगवान को विराजमान करते हैं। देखिए अभी हमारे साधना भक्ति से जुड़ा मुद्दा है, पॉइंट है। घर भगवान का है, इस बात को हम मानते हैं। हमारे घर में हमने भगवान को प्रतिष्ठित किया है, घर हमारा है, हमारे पास जो संपत्ति है वह भगवान की है, हमारे पास जो गाड़ी है वो भगवान की, जो बंगला है वो भगवान का, जो बेड है वो भगवान का, जो सब कुछ है वो सब कुछ भगवान का है, जो बैंक बैलेंस है वो भगवान का है। जब खर्चा करना होता है तो क्या हम भगवान से परमिशन लेते हैं? हमें अपना
मान लीजिए अपने लिए हमें कपड़ा लेना है, अपने लिए हमें घर में कोई चीज खरीदी करना है, लेना है, तो हमें भगवान से बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं तो कम से कम शास्त्र हमको समझाते कि भगवान को इतना से कह देना चाहिए कि भगवान ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए ये मैं खर्चा कर रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना भी आप कहते हो तो ये कृष्ण चेतना हुई। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, कृष्ण भावना, यानी हमारी भावना भगवान से जुड़ी होनी चाहिए। हर समय, हर क्षण, हर पल हम खर्चा कर रहे हैं। तो वैसे भरत महाराज जब खर्चा करना होता है उनको, तो वो चरण पादुका से परमिशन लेते कि हाँ इतना इतना खर्चा करना है, इतना इतना देना है, इतना इतना लाना है, ये सब करना है, आप परमिशन दीजिए। अब बुद्धिवादी लोग कहे कि भैया चरण पादुका कैसे परमिशन देगी, वो क्या साइन करके देगी क्या उधर? लोग सोचेंगे, लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन ये भक्त का और भगवान का आत्मिक स्तर का आदान प्रदान होता है। भक्त को पता चल जाता है कि भगवान की इच्छा, या ये कहिए, ये वैसे बहुत रिस्की सेंटेंस है, भगवान की इच्छा तो समझ जाता है। भरत महाराज और प्रभु रामचंद्र जी आत्मिक तौर पर इतने जुड़े हुए थे कि अगर भरत कोई इच्छा यहाँ पर करे या उनका स्मरण करे तो प्रभु रामचंद्र जी को वहां पर पता चल जाता था। आगे अब जब हम अरण्य कांड में जाएंगे तो ऐसे प्रसंग आएंगे कि जब भरत महाराज कुछ संकट में आ जाते हैं तो वो प्रभु रामचंद्र जी को याद करते हैं। रामचंद्र जी जब संकट में आते हैं, भरत को याद करते हैं, तब दोनों को एहसास उस बात का हो जाता है। तो कैसे भगवान और भक्त के संबंध आत्मिक स्तर पर होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से भक्त को पता चल जाता है कि हाँ भगवान ने मेरे लिए ये परमिशन दे दी है, और भक्त को करते हैं। तो इस प्रकार से भरत महाराज राज्य चलाते थे। और फिर तभी वहां से जाने के बाद कुछ ही दिनों में भगवान रामचंद्र जी ने चित्रकूट पर्वत का त्याग कर दिया और दंडकारण्य की ओर प्रस्थान कर दिया। क्योंकि प्रभु रामचंद्र सोच रहे थे कि अब यहाँ पर सभी को पता चल गया है कि यहाँ पर राम रह रहे हैं, तो अयोध्या के सारे लोग आकर बार बार मिलेंगे, मेरे पास आएंगे, मुझे मिलेंगे, दर्शन के लिए आएंगे, बातें करने के लिए आएंगे, ऋषि मुनियों को तकलीफ होगी आसपास के, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से और दूर चला जाऊंगा। और भगवान चित्रकूट पर्वत का त्याग कर देते हैं, वहां से निकलते हैं और सीधा दंडकारण्य की ओर चलते हैं। अब यहाँ से रामायण के तृतीय कांड को आरंभ होता है, जिसका नाम है अरण्य कांड। अब जब दंडकारण्य के पास पहुंचते हैं तब वो ऋषियों की कुटियां देखते हैं और कुटियों में प्रवेश करते हैं, उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। ऋषियों द्वारा उनका स्वागत होता है और कुछ समय के लिए वहां पर वो विश्राम करते हैं और फिर वो वन का रास्ता पूछते हैं और आगे चलकर वन में प्रवेश करते हैं तीनों भी। अब वन में चलने का सीक्वेंस कैसे होता है, ये भी थोड़ी सी बहुत ही गहरी बात है। प्रभु रामचंद्र जी आगे चलते हैं, ये उनका सीक्वेंस होता था। माता सीता उनके पीछे चलती है और लक्ष्मण जी उनके पीछे चलते हैं। आगे से अगर कोई खतरा आए तो उसका सामना माता सीता की रक्षा के लिए प्रभु रामचंद्र करेंगे और पीछे से कोई खतरा हो तो उसका सामना लक्ष्मण जी करेंगे माता सीता को सुरक्षा के लिए। ये उनका जंगल में भ्रमण करने का जो स्थिति होता था, इस प्रकार से हो जाता। जब भी कांटे चुभते, पैर खराब हो जाते, पैर जख्मी हो जाते, तो लक्ष्मण जी बहुत अपने प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करते। उनके पैरों को पत्ते बांधना, जल से पैरों को ठंडा कर देना, माता सीता के लिए, प्रभु रामचंद्र के लिए, ये सेवा अहोरात्र दिन रात लक्ष्मण जी करते रहते।
अब इस जंगल में दंडकारण्य में पहुंचे, चलते 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 अचानक एक भयानक राक्षस उनके सामने आ गया। अब यहाँ से जंगल के असुरों के वध की जो कुछ लीलाएं हैं वो आरंभ हो जाती है। ये असुर इतना भयानक था कि इसने व्याघ्र की खाल पहनी हुई थी, उसके दांत बड़े ही नुकीले थे, उसकी आंखें मानो ऐसी अंदर धसी हुई थी, पूरे शरीर पर उसके रक्त के धब्बे लगे हुए थे। उसके जो भाल यानी कपाल, क्षमा करें, छाती में, गले में एक हाथी का मुंडी गर्दन, 3 सिंहों की गर्दन, 4 शेर बाघ की गर्दन, 2 भेड़ियों की गर्दन और 10 हिरणों के सिर ऐसे लटके हुए थे, मानो उसने जैसे माला पहन के रखी हुई। उसको देखकर ही ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कोई साक्षात मृत्यु हो, भयानक। उसको देख के ही व्यक्ति डर जाए। जैसे ही इस राक्षस को प्रभु रामचंद्र जी ने देखा, इस राक्षस ने इनको देखा, तुरंत इस राक्षस ने माता सीता को पकड़ लिया और कहने लगा, अरे ये इतनी कोमल और सुंदर स्त्री, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस राक्षस का नाम था विरध। जैसे ही माता सीता को ये पकड़ लेता है, प्रभु रामचंद्र दुख व्यक्त करते हैं। तो लक्ष्मण टोकते हैं कि हे प्रभु, आप इस प्रकार से दुख क्यों व्यक्त कर रहे हो? इस दुष्ट को अभी हमें दंड देना चाहिए। और दोनों मिलकर राक्षस पर आक्रमण कर देते हैं। और तभी ये राक्षस जो है वो अपना परिचय देना आरंभ कर देता है। माता सीता को छोड़ता है, कहता है, देखो ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे वरदान मिला है कि आप, जहां तक मैं समझता हूँ, दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है और ये राम की पत्नी सीता है। मैं आपको देखकर ही समझ गया कि अब मेरे मुक्ति का समय नजदीक आ गया है और इसीलिए मैंने आपकी इस भार्या पर आक्रमण किया। आप जल्दी से मुझे मारिए, मुझे घायल कीजिए और मुझे एक गड्ढे में गाड़ दीजिए। जैसे ही आप मुझे गड्ढे में गाड़ोगे तो मेरा ये मूल रूप नहीं है, मेरा मूल नाम है, मैं गंधर्व लोक से हूँ और मेरा नाम है तुम्बरु गंधर्व। और क्योंकि मैं रंभा नाम की अप्सरा के प्रति बड़ा ही पागल था, आकर्षित था, तो कुबेर ने मुझे शाप दे दिया था कि तुम ऐसे नरपिशाच राक्षस बनोगे और वन वन भटकते रहोगे। और जब उन्होंने कहा था कि जब अपने पत्नी के साथ प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण वन के लिए निकलेंगे और वो तुम्हें घायल करके जब जमीन में गाड़ देंगे, तब तुम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होगे, रूप को प्राप्त होगे। तो अब वो समय आ गया। कहने लगे, हे प्रभु, आप जल्दी से मुझे घायल करो, मुझे एक गड्ढा खोदो और मुझे गाड़ दो, क्योंकि उसके बाद जैसे ही मैं अपने मूल रूप में आऊंगा तो मुझे आपके लिए एक सेवा करनी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपके लिए मुझे एक संदेशा दिया है, वो संदेशा मुझे आपको देना है। इस शरीर के साथ मैं आपकी वो सेवा नहीं कर सकता, कृपया जल्दी से। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुरंत यहाँ पर एक गड्ढा बनाओ, इस असुर को, इस राक्षस को हमें यहाँ पर गाड़ देना है। लक्ष्मण जी तुरंत अपने तीरों से बाणों से वहाँ पर एक गड्ढा बनाते हैं और उनको वहाँ पर गाड़ दिया जाता है। जैसे उनको दफन किया जाता है, तुरंत ही वहाँ से एक दिव्य रूप में गंधर्व बाहर आते हैं, जिनका नाम होता है, जैसे हमने कहा, तुम्बरु गंधर्व। अपने मूल रूप में आते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं। वो भगवान का गुणगान करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपके कारण मुझे पुनः अपना मूल रूप वापस मिल गया, अब मैं अपनी गंधर्व लोक में आनंद के साथ जा सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले आपकी एक सेवा मुझे करनी है, जो ब्रह्मा जी ने करी। अब यहाँ से आप सीधे सीधे आगे जाइए, जहाँ पर आपको शरभंग मुनि का आश्रम मिलेगा। उस शरभंग मुनि के आश्रम में जाकर आप उनसे पूछिए, वे आपको अगला मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा कहकर तुम्बरु गंधर्व वहाँ से अपनी लोक की ओर निकल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर कुछ आचार्यगण महत्वपूर्ण हमको शिक्षा भी देते हैं।
असुर के रूप में होते हुए विरध राक्षस ने क्यों भगवान को ये संदेशा नहीं दिया? ये प्रश्न है। अब देखिए, प्रारंभिक स्तर में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे बद्ध इंद्रियों, बद्ध हृदय, दूषित हृदय के द्वारा, मन के द्वारा, दूषित इंद्रियों के द्वारा हम सेवा करते हैं। वो सेवा इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन जब भगवान का संग, भगवान के भक्तों का संग हमें मिलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के नामों से हम शुद्ध हो जाते हैं। इतना समय भगवान के साथ रहे, लक्ष्मण जी के साथ रहे, माता सीता के साथ रहे, और उन्होंने गाड़ दिया उनको, अब वे शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हो जाते हैं तो जो सेवा होती है वो बहुत ही ऊंचे स्तर की हो जाती है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात पहले भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अब की कुछ विशेष होती है। इसलिए तुमरु गंधर्व जब अपने मूल रूप में आते हैं, तब वो इस सेवा को कहकर अपने लोग चले जाते हैं। तो अब यहाँ से आगे प्रभु रामचंद्र जी निकल जाते हैं माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ शरभंग मुनि के आश्रम की ओर। जैसे ही शरभंग मुनि के आश्रम में जाते हैं, द्वार के पास जब वो रुकते हैं, परमिशन लेना है, अंदर जाना है, तो वो देखते हैं कि शरभंग मुनि के आश्रम के बाहर इंद्र का वाहन रथ रुका हुआ है। कई सारे देवता उनके पास आए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं कि हे शरभंग मुनि, कृपा करके आप हमारे साथ चलिए, आपका स्वर्ग गमन का समय हो चुका है। इतने तपस्वी, इतने सिद्ध पुरुष ये शरभंग मुनि थे। जैसे ही शरभंग मुनि ने इंद्र को देखा, सारे देवताओं को देखा, प्रणाम किया, वो कहने लगे कि हे देवताओं, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक सेवा बाकी है। मैं जानता हूँ कि मैं इसी शरीर से साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करने वाला हूँ, प्रभु रामचंद्र का दर्शन करने वाला हूँ, और वो यहीं से निकट मेरे पास ही खड़े हैं। जब तक मैं उनका दर्शन न ले लूं, उनकी सेवा न कर लूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं कहीं आपके साथ आने वाला नहीं। ना ही तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना और कुछ चाहिए। मैं उनके लिए यहाँ पर रुकूंगा। जब शरभंग मुनि इस प्रकार से कहते हैं तो देवता चले जाते। ये सारा दृश्य लक्ष्मण जी, राम जी देखते हैं। राम जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। देखिए, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में, मुक्ति से बढ़कर भक्ति। इसका एक ये अच्छा उदाहरण है। इसका ये एक अच्छा उदाहरण है कि जो भक्त हैं, जो साधक है, उनके लिए स्वर्ग का सुख, मोक्ष, मुक्ति, भगवत सेवा और दर्शन के आगे कुछ भी नहीं है। वो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। भगवत सेवा, भगवत भक्ति ही सर्वोपरि मानते हैं। अब प्रभु रामचंद्र जी अंदर आते हैं। शरभंग मुनि उनको प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, उनका दर्शन पाते हैं, और वो कहते हैं कि अब यहाँ से आप आगे जाइए और सुतीक्ष्ण ऋषि से आप मिलिए, और सुतीक्ष्ण ऋषि आपको आगे का सारा मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, अब तुमरु गंधर्व में वो कहा इनसे शरभंग से मिलिए, शरभंग कह रहे सुतीक्ष्ण से मिलिए। अब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, हम उनसे मिलेंगे, और कुछ ही देर में शरभंग ऋषि ने देखते ही देखते अग्नि समाधि ले ली और वे ब्रह्मलोक में चले गए। अब वहां सारे ऋषि और मुनि एकत्रित हुए। सारे ऋषि और मुनि एकत्रित हुए और प्रभु राम से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस वन में कई सारे असुर और राक्षस रहते हैं, कृपा करके आप इन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। तब प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर वचन देते हैं सभी ब्राह्मणों को, मुनियों को, कि हे मुनिवर, मैं हमेशा से ही साधुओं की रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। जब तक इस समूचे वन को मैं असुरों राक्षसों से मुक्त नहीं करूंगा, तब तक मैं अपना ये धनुष कंधे से नीचे नहीं रखूंगा। मेरे हाथ में एक तीर रहेगा, बाण रहेगा। और वहां से आगे की ओर सुतीक्ष्ण मुनि के मिलने के लिए वहां से निकल पड़ते। अब आगे का जो प्रसंग है, वैसे आगे का प्रसंग बहुत विस्तारित है, हम संक्षेप में नहीं ले पाएंगे।
और उसमें उतना मजा भी नहीं आएगा संक्षेप में लेंगे तो। ये वो प्रसंग है, प्रायः ये प्रसंग कोई वर्णन नहीं करता है कोई भी कथाकार, लेकिन ये इतना सुंदर प्रसंग है। माता सीता और प्रभु रामचंद्र जी की आपसी चर्चा है, और वो चर्चा करते हुए माता सीता बहुत ही सुंदर उपदेश प्रभु रामचंद्र जी को करती है। प्रभु रामचंद्र जी को उपदेश हो रहा है माता सीता के द्वारा। उपदेश का मतलब वो एक प्रकार से अपनी प्रार्थना उनके सामने रख रही है, लेकिन उससे बहुत बढ़िया और सुंदर शिक्षाएं हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका वर्णन हम कल सुनेंगे, किस प्रकार से शूर्पणखा का अंगभंग हुआ, कैसे खरदूषण का वध हुआ, और कैसे सीताहरण और जटायु संग्राम हुआ, आदि ये 4-5 प्रसंगों का हम कल विस्तार के साथ वर्णन करेंगे। आज हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।